ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट टुडे विथ लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज। हमने यहाँ पे इसके पहले देखा कि कैसे एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। देखो हमने देखा कि एक ऐसा थीटा एंगल गया और इधर अगर थीटा तक आया तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पाई -2 थीटा, ये सब हमने कंसिडर किया था पिछली बार। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट लॉरेंस फोर्स। तो एक चार्ज पार्टिकल है, अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से जवाब देना, नहीं दोगे तो धाड़ से दू दूंगा एक। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एनीथिंग इट इज। ठीक है, सो लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? इतना सोच क्यों रही हो क्या? और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू ई, सिंपल भाई साहब। ठीक है, ओके चलिए, क्यू ई ये हो गया आपका इस पे लगता हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके। अगर एक चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? गुड। ठीक है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। क्यों 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 क्यों? फटाफट एकदम चीजों को कोरिलेट करो भाई साहब, वरना ये पहाड़ बन जाएंगी। अरे झटपट उठाओ भाई साहब, पिछली बार तुमने क्या पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़ा कि नहीं? है ना? तो क्यू क्या हो गया? चार्ज। बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। और वी क्या हो गई? वेलोसिटी। मतलब उस चार्ज का मूव होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी, थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो मूव तो करे। अगर मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में आ रहा है? अगर मूव कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी है? ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स कितना होगा? 1.5 लाख। एक स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट है। स्लिप डिस्क अगर मेरे को हो गया ना, तेरे पापा से मांगूंगा मैं। ठीक है, हाँ सच में भाई साहब, ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसका, वर्टिकल कॉलम में फिक्सेशन करना पड़ता है। ओके, बोलो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? अगर पार्टिकल चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बट अरे यार एक चीज देखो ना, इसमें तुम्हारा वीक कंपोनेंट था। अगर मैं बोल रहा हूं पार्टिकल रेस्ट पे है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस पे नहीं लगेगा, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पे लगेगा। यहां पे तुमको कोई वीक कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं। मतलब क्या होगा? हाँ लगेगा भाई साहब। अरे तुम्हारा V से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट की वजह से उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले लग रहा था वही लगेगा। ये सब चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हो? देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई चार्ज तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, चाहे वो मूव करे या ना करे, उस पर फोर्स तो इतना ही लगने वाला है, इसका कोई डिपेंडेंसी है V के साथ? नहीं। तो भाई साहब ये रेस्ट पे हो या मूव करे, इतना फोर्स इस पे हमेशा लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इफ यू कीप अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ QE इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज मूविंग और नॉट। ठीक है, तो मूवमेंट के पहले जब रेस्ट पे है चार्ज तो भी फोर्स उस पर कितना लगेगा? QE। और जब वो मूव कर रहा है तो भी फोर्स उस पर कितना लगेगा? QE, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भाई साहब क्या है कि अगर वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मतलब अगर रेस्ट पे है चार्ज तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स आपका हो जाएगा 0। अगर ये मूव कर रहा है तो उस पे लगेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, तो हम यहां पे ये सब पढ़ चुके हैं। देखो, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लॉरेंस फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये लॉरेंस फोर्स बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल का जब हम मूवमेंट कराते हैं या उसको रेस्ट पे रखते हैं इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसे मूव करता है उसका इसका स्टडी है। ठीक है, तो इसका मतलब दो फोर्सेस लगेंगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक चार्ज को रख दिया है, इट विल बी सब्जेक्टेड टू 2 काइंड्स ऑफ फोर्सेस, और उनका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज ऑल अबाउट लॉरेंस फोर्स। सो इफ यू आर मूविंग अ पर्टिकुलर चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक एंड एन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ सर्टेन फोर्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन मतलब समझते हैं, एक होता है भाई साहब आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है ये, और एक होता है भाई साहब
ऐसे, ठीक है। तो हम, आपको मालूम है कि आपका यूनिवर्स भी हेलिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि ये सन है और ये भाई साहब अर्थ जो है इसके आजू बाजू, दूसरे प्लैनेट्स को मारो गोली, पहले अपन का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सन है और ये अर्थ है, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मूवमेंट ऐसा नहीं है, ये सन इज ऑल्सो मूविंग एंड अर्थ इज ऑल्सो मूविंग, तो एक हेलिकल मोशन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हेलिकल मोशन है। हेलिकल मोशन ऐसे है, जैसे भाई साहब स्प्रिंग की तरह जा रहा है आगे वो, ठीक है। तो दैट इज अ हेलिकल मोशन। पिच ऑफ हेलिक्स, आपका जैसे साउंड का एक पिच होता है, व्हाट इज पिच? तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरी एक लाउडनेस है, ठीक है, ये डिपेंड करता है मेरे इंटेंसिटी, मेरे साउंड के इंटेंसिटी पे। जोर से चिल्ला रहा हूं या मतलब बहुत मेरा वॉइस उतना दूर तक नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये लाउडनेस है मेरा। पिच जो है उससे आप, ये सब आप 10th में पढ़े हो भाई साहब, पिच, इंटेंसिटी। तो पिच क्या होता है? पिच आपकी रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो जैसे आपका साउंड कौन जनरेट कर रहा है? आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपके गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड्स बेसिकली साउंड जनरेट करते हैं। क्या अगर आप अपनी आंख बंद करके रखे होंगे या इंसान को देख भी नहीं रहे होंगे, क्या उसकी आवाज़ सुनकर आप बता सकते हैं वो लड़का है या लड़की? कैन यू? यस वी कैन, राइट। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो पिच होता है वो लड़कियों का अलग होता है और लड़कों का अलग होता है। उनके वोकल कॉर्ड्स का जो लेंथ होता है वो अलग होता है, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा चिल्ला रहा होगा तो आप लड़का लड़की नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली अगर कोई आपकी उम्र का होगा, प्यूबर्टी एज जिसने क्रॉस कर लिया होगा, उसकी आवाज को सुनकर आप बता सकते हैं वेदर इट्स अ मेल वॉइस और अ फीमेल वॉइस, इवन आप विदाउट लुकिंग एट दैट पर्सन, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है ये पिच के वजह से होता है, ठीक है। लाउडनेस एक अलग बात है और पिच एक अलग बात है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई साहब इसका क्या कर पिच, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट में हम पिच को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मतलब साउंड के कॉन्सेप्ट में नहीं, हम इसमें इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, मूवमेंट में तो पिच पढ़ेंगे और लॉरेंस फोर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। सो व्हाट हैव वी स्टडीड सो फार बच्चा पार्टी? सो फार वी हैव स्टडीड कि भाई साहब ये था आपका एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जरा सा रिकैप कर रहे हैं हम, ये मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये समझ लो एक चार्ज पार्टिकल है, इसको आप मोशन करा रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा? QVB sin थीटा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? Q तो हो गया भाई साहब आपका स्केलर क्वांटिटी और V इंटू बी भाई साहब हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सो दिस विल बी योर रिप्रेजेंटेशन, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो QVB sin थीटा। दीज आर थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड वी हैव डन सम प्रॉब्लम्स ऑन देम एज वेल, ठीक है। तो ये जो V है ये बेसिकली जो थीटा आ रहा है वो क्या है? द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा वैसा ही रहेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ नहीं, डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं? जैसे वेक्टर में लगाते हैं ना अपन, ठीक है। तो आप अगर V से B जा रहे हो तो ऐसे जाना है आपको, ऐसे। तो ये जो होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो ये किस तरफ होगा? इट विल बी इन, मतलब ये अगर V और ये B है तो समझ लो V इस तरफ है, B इस तरफ है, ठीक है। तो आप ऐसे आ रहे हो भाई साहब, तो आपका फोर्स डाउनवर्ड्स, समझ में आ रहा है? ये V इनसाइड है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और B इस तरफ है, तो आप V से B की तरफ आ रहे हो, ऐसे आएंगे। V को अपने को पहले रखना है, ये सीक्वेंस नहीं चेंज करना है। कभी भी B इंटू V लिख दिया तो गलत हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर प्रोडक्ट अगर होगा तो उसमें आपको जो फर्स्ट आएगा वही डिटर्मिनेशन फैक्टर होगा। B इंटू बी नहीं लिख सकते इसको, वी कैन नॉट राइट इट दैट वे, ठीक है। V इंटू बी ही होगा, यही क्राइटेरिया है। दिस इज नॉट अ स्केलर प्रोडक्ट, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, और जो पहला वाला वैल्यू लेता है वही आपका डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो हम V इंटू बी कर रहे हैं, तो V इंटू बी, तो V ये हो गया, B हो गया, ऐसे जा रहे हैं अपन, तो ये हो गया आपका फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो QVB sin थीटा, तो V इंटू बी, तो ये हो गया QVB sin थीटा। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई साहब। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन, अब भाई साहब कोई देखो समझ लो, अगर चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। आर वी क्लियर? ठीक है। अगर ये V है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट करेगा तो भाई साहब उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली V की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो द मैग्नेटिक फोर्स विच विल बी एप्लीकेबल विल बी जीरो. But if the particle is moving, but moving in a direction of the magnetic field, then also the force acting on it will be zero. ठीक है, क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहां पे साइन 0 0 है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहा तो ऑब्वियसली भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा. अगर भाई साहब आपका चार्ज नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है. लेकिन अगर V आपकी जीरो हुई तो जीरो होगा, और अगर V का डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो भी भाई साहब जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? अंडर व्हाट कंडीशंस द पार्टिकल इवन इफ इट इज मूविंग इन अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर व्हाट कंडीशंस इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इट्स वेलोसिटी इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल स्टिल एक्सपीरियंस अ जीरो मैग्नेटिक फोर्स only when the velocity vector of the particle is actually making an angle or rather is parallel to the magnetic field intensity. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अगर आपका भाई साहब ऐसा हुआ कि पार्टिकल का मोशन इधर, बी का मोशन इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 का. ठीक है, और साइन 180 की वैल्यू अगेन जीरो होती है. तो पार्टिकल अगर पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो. इफ इट इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल ऑन द पार्टिकल इज जीरो. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, बढ़िया. ठीक है, सो मोशन ऑफ ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर समझ लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है व्हाट एवर एंगल इट इज मेकिंग. ठीक है, तो आपका भाई साहब समझ लो ये ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो पार्टिकल का ये जो देखो v साइन थीटा ले रहे हैं हम, ये कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू वी परपेंडिकुलर बी लिख सकते हैं. देखो भाई साहब कोई भी v अगर समझ लो ऐसे जा रहा है तो v साइन थीटा इधर हो गया, v कॉस थीटा इधर हो गया. ये जो आप v साइन थीटा ले रहे हो दिस इज व्हाट? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? क्यू वी परपेंडिकुलर b, है ना भाई साहब? क्लियर है? क्लियर है? दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, अगर आपका पार्टिकल जो है तो पार्टिकल का अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा एक पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी, फॉर अ पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी v, what is or when will the particle experience the maximum magnetic force? When the particle is moving at an angle of 90 degree to the magnetic field. Are we clear? ठीक है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है at an angle 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम है, that is 1. ठीक है, क्लियर है? So when the particle is moving at an angle of 90 degree with the magnetic field, then it will experience the maximum force, magnetic force. Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, ओके, तो ये सब हमने देखो कैलकुलेशंस किया था. हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये है क्या? mv²/r विच इज बेसिकली मेकिंग इट. तो पार्टिकल का भाई साहब सर्कुलर मोशन हो जाता है. सर्कुलर मोशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर्कुलर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं mv²/r हो गया. ठीक है, और आपका qvb साइन थीटा, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया. ठीक है, इसके पहले वाले उसमें हमने देखा था भाई साहब. ठीक है, अगर mv²/r है तो ये हो गया आपका mv²/r इज इक्वल टू qvb. ठीक है, ये qvb है, ये दोनों भाई साहब आपके हो गया कैंसिल. तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? mv/qb. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग. इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल. तो r हो गया भाई साहब आपका क्या? mv/qb. mv²/r क्या हो गया? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और qvb हो गया भाई साहब आपका मैग्नेटिक फोर्स. इस मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ही तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा r. अभी हमने को भाई साहब टाइम पीरियड निकालना था. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज बेसिकली टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2πr. ठीक है, और अगर समझो भाई साहब आपका वेलोसिटी है v, तो आप वेलोसिटी की जगह पे ये लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, अभी 2πr की जगह पे आप लिख दो 2πr की वैल्यू आपने निकाली है, यहाँ पे कितनी है? mv/ इधर v रहा और इधर क्या हो जाएगा? q इंटू b. ये v और v कैंसिल, तो कितना आ गया बोलो? 2πm/qb. बहुत इजी से डेरिवेशंस हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इनको डिराइव करने के लिए. कोई जरूरत नहीं है याद करने की. ठीक है, हाँ, फंडामेंटल इसको याद रखिए. आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv²/r, ये हमेशा qvb के बराबर होगा. ठीक है, बाकी सारे डेरिवेशंस आप आराम से, चाहे आपको फ्रीक्वेंसी निकालने बोला जाए, टाइम पीरियड निकालने बोला जाए, या रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ निकालना बोला जाए, इट इज इजिली डिराइवेबल. नो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस आर इन्वॉल्वड हियर. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इतना तक तो अपन ने पढ़ लिया था. ओके ओके ओके, वर्क डन. तो मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन कितना होता है
ये जो बॉडी है, जो चार्ज पार्टिकल है, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो आपका किस तरीके का मोशन हो रहा है इसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो अगर यहां पे 5 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, और जब भी आप किसी वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं तो वो स्केलर बन जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली इज अ स्केलर क्वांटिटी। और आपने देखा कि भाई साहब v इनिशियल का मैग्नीट्यूड v फाइनल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर, बट v फाइनल का स्क्वायर इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। In a similar way, vi का square, that is v initial का square, that is also a square of the magnitude of velocity. Both will get cancelled and hence we can say that the change in kinetic energy will be zero. ठीक है, आपके बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, इट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, सो आपका जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसके वजह से बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है। सो वी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी v इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ओके, सो v रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन से v मैग्नेटिक इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द पार्टिकल्स टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सो दैट द पार्टिकल्स कैन परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर वी क्लियर टू दिस थिंग्स पीपल? हम बहुत है बढ़िया भाई साहब। ओके, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपने देखा यहां पे देखो, अगर लेस देन सेमी सर्कुलर मोशन है, ठीक है, यहां पे ये वाला एंगल भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? देखो इसको ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है भाई साहब, देखो ये आपका लेस देन सेमी सर्कल का मोशन है। ठीक है, आपने ये इनिशियल पॉइंट है और लेट से यहां तक पहुंचा ये पार्टिकल, भाई आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से मैग्नेटिक फील्ड ये इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और बोर्ड है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल पे भाई साहब, ठीक है, ये पार्टिकल का मोशन है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये समझ लो इट इज मेकिंग एन एंगल, ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा, तो ये भाई साहब ऐसे घूम रहा है ये। जब ये यहां पे है थीटा, तो आप देखो ये वाला सर्कल है, सर्कल से जब आप रेडियस को कनेक्ट करते हो तो टैंजेंट से वो क्या एंगल बनाता है? 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज 90 डिग्री। नाउ लुक एट दिस वन, ये वाला भी तो आपका 90 डिग्री है, ये वाला भी तो आपका 90 डिग्री है। देखो ये वाला अगर हम कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री है। अभी इस 90 डिग्री का इतना हिस्सा कितना है? थीटा है, तो ऑब्वियसली इतना वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अभी आप इस वाले एंगल पे आइए, देखो ये वाला कितना है? 90, जिसमें से इतना वाला हिस्सा कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? थीटा। इन अ सिमिलर वे व्हेन द पार्टिकल हैज रीच्ड हियर विद द हॉरिजॉन्टल इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ध्यान दो यहां पे, ये वाला अगेन आपका रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है? आपका टैंजेंट है। रेडियस और टैंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। At the point of contact, the angle between the radius and the tangent drawn at that particular point is 90 degrees. ठीक है, और भाई साहब ये वाला एंगल कितना है? थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सो व्हाट विल दिस एंगल बी? दिस विल बी थीटा एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों एंगल्स मिल गए थीटा। अगर इस ट्रायंगल पे अपन आते हैं तो ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ओके, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से अगर ओमेगा है, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना भाई साहब, ये कितना एंगल आपने मूव किया है? पाई माइनस 2 थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बच्चा पार्टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया बोलो? पाई माइनस 2 थीटा, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा इंटू टी। आर वी क्लियर? पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो इस तरह से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? टाइम की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब यहां पे, अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं दिस विल बी पाई माइनस 2 थीटा अपॉन टी। अगर आप टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा। आर वी क्लियर टू दीस थिंग्स पीपल? हम समझ में आ रहा? ओके, तो आपका भाई साहब डब्ल्यू हो गया। अभी हम यहां पे देख चुके हैं, देखो डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा? आर की वैल्यू कितनी थी? अरे निकाल लो ना भाई साहब, क्या है, मुझे भी याद नहीं रहता है। mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी था ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आर को इधर डालो तो ये कितना आ गया? mv बाई क्यू बी आ गया ये। ठीक है, ओके, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बोलो? ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है?
अभी अगर टाइम के साथ कंपेयर करेंगे आप, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी है कि नहीं, ठीक है, इसको लिखा हमने 2 पाई, और टी की वैल्यू कितनी आई थी, 2 पाई m बाई क्यू, 2 पाई, m बाई क्यू, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर गया है ना, तो क्यू बी ऊपर गया, ये और ये कैंसिल हो गया, देखो कितना आ गया ये क्यू बी बाई एम, ठीक है, ये देखो ओमेगा है आपका क्यू बी बाई एम, ठीक है, क्लियर है। तो इस ओमेगा की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, क्यू बी बाई एम है, ये हर एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन से, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखो इस टाइम को अपन ने क्या लिखा, पाई माइनस 2 थीटा बाई ओमेगा, सो दैट विल बी हाउ मच, पाई माइनस 2 थीटा बाई ओमेगा, दैट इज क्यू बी बाई एम, एम चला गया भाई साहब आपका ऊपर, ये आ गया आपका टी, तो टी की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक जाने में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है क्यू बी और टी। इसको जनरली देखो, आप बोलेंगे भाई साहब ये कैसे हो सकता है कि आपने यहां पे थीटा एंगल लिया और यहां पे भी थीटा ही लिया, क्या थीटा 1 थीटा 2 और भी तो हो सकता है ना। आपके जो जनरल सवाल बनेंगे वो इन्हीं दोनों पे बनेंगे, ठीक है, एक तो आपका लेस देन सेमी सर्कल और एक आपका मोर देन सेमी सर्कल, मतलब कैसा, एक आपका यहां से मोशन चालू हो रहा है और यहां पे कहीं पे एंड हो रहा है, तो ये ऐसा बन रहा है भाई साहब एंगुलर मोशन, समझ में आ रही है, ठीक है, और एक बन रहा है इस तरीके का, क्लियर है। सो यही दो मोशन पे आपके सवाल बनेंगे। हाँ, ये हो सकता है जरूर कि आपका यहाँ पे लेट्स से 30 डिग्री या यहाँ पे भाई साहब 60 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो आप इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, अगर ये 60 हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 हो जाएगा, तो 30 प्लस 60 अगर ये हो गया 90 तो ये हो जाएगा आपका 90, मतलब पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 90। आप भाई साहब वही चीज कर दी यहाँ पे, 90 इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू 90 बाई ओमेगा, ठीक है, आर बी क्लियर। तो ये हो गया आपका अगर लेस देन सेमी सर्कल है, लेस देन सेमी सर्कल मतलब ये जो मूवमेंट हुआ है ये आधे सर्कल से लेस में हुआ है, ठीक है। Now the second thing that we had considered that other day was if it is basically making a movement of more than a semicircle, ठीक है। तो आप समझ लो भाई साहब यहां से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और यहां तक गए, ये दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अभी फिर से आते हैं भाई साहब इसमें, ठीक है। सो लेट्स से इफ वी हैपन टू कंपेयर दिस, ये वाला देखो ये रेडियस वेक्टर है और ये आपका टेंजेंट वेक्टर है। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर में हमेशा एंगल क्या होगा भाई साहब, थीटा, ठीक है, सॉरी आपका 90, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है आपका 90, तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा। अभी इस पे आओ भाई साहब, अगर ये वाला 90 है और जिसमें से ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, देख यहां पे ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, 90 का एंगल बनेगा, है ना। ये वाला जो है ये पॉइंट से ऐसे हमने जोड़ा हुआ है इसका, ये आपका वर्टिकल वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच में एंगल कितना है भाई साहब, इनके बीच में ऑब्वियसली एंगल कितना रहेगा 90। तो अगर मैं इस थीटा को उड़ा दूं तो यहां पे कितना बचा 90 माइनस थीटा। अभी इस एंगल पे आओ, इसमें ऑलरेडी ये 90 है जिसका ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। यही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल बन रहा है भाई साहब आपका, तो आपका सॉरी हॉरिजॉन्टल और इस वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल बनेगा 90, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी 90 माइनस थीटा। अभी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना बनता है 90, जिसका इतना पोर्शन तो 90 माइनस थीटा ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। सो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन अभी मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है, यहां से यहां तक, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस, यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस डिस्प्लेसमेंट विच इज हाउ मच पाई प्लस 2 थीटा। कैसे पाई प्लस 2 थीटा आया, क्योंकि हमको मालूम है ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 360 डिग्री, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। मतलब पाई माइनस 2 थीटा प्लस रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, 2 इंटू 180। तो आप भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया पाई, और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 2 थीटा। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कितनी हो गई पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए भाई साहब अभी हम वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई पाई प्लस 2 थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू टाइम टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगेन ओमेगा तो वही रहेगा क्यू बी बाई एम जो हमने पहले डिराइव किया है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे करते हैं भाई साहब टी की वैल्यू कितनी हो गई पाई प्लस 2 थीटा अपॉन ओमेगा, सो दैट गिव्स यू हाउ मच पाई प्लस 2 थीटा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई साहब
क्यू बी बाई एम, तो एम ऊपर गया और ये हो गया क्यू बी, ठीक है। टी इज इक्वल टू एम इंटू, ठीक है। आर बी क्लियर? सो ये हो गया भाई साहब आपका टाइम पीरियड। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड। तो ये आपका ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, ये आपका लेसर देन सेमी सर्कल है, ठीक है। यहां पे एक आपको मतलब देखो ये ऐसा नहीं मिलने वाला है तुमको एकदम ये थीटा मिले ये थीटा मिले, जनरली आपके सवाल ऐसे ही बनेंगे, लेकिन अगर नहीं भी बनते हैं, समझ लो थीटा 1 है और थीटा 2 है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, वैसे निकालना है वैसा। और पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 एक बार आपने निकाल लिया, इसको रेडियंस में रखना है, इज इक्वल टू ओमेगा टी, उससे आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस विल बी एप्लीकेबल टू अ मूवमेंट which is lesser than semicircle, to an angular displacement which is lesser than semicircle, and this is applicable to a movement which is greater than a semicircle. Are we clear on this one people? Okay. Motion of a charge in a magnetic field. Okay. अब भाई साहब अपन आते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप समझ लो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और जिसका चार्ज क्या है भाई साहब प्लस q है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आपके x एक्सिस में है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया आपका y और ये आपका हो गया भाई साहब z। तो अपन ने देखो क्या किया था कि वेलोसिटी वेक्टर ऐसे मान लिया है, ये आपका लेट्स से थीटा है, तो विद द मैग्नेटिक फील्ड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। वेलोसिटी वेक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सो component along the magnetic field will be v cos theta and component perpendicular to the magnetic field will be v sin theta. For movement or application of magnetic force we only consider v sin theta, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही वही दे रहा है ना, क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही कंसीडर करेंगे, मतलब इस वाले कंपोनेंट को ही कंसीडर करेंगे, वी कॉस थीटा को आप मैग्नेटिक फोर्स के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू, तो आपका भाई साहब ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज व्हाट पीपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो योर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इज व्हाट क्यू वी बी साइन थीटा व्हिच इज ओनली ड्यू टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी वी कॉस थीटा और ये हो गया वी साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। वी साइन थीटा और ये हो गया आपका वी कॉस थीटा, ये हो गया आपका वी, तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी हो गया। आर वी क्लियर, ये कैसे आया समझ में आ रहा है, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, कौन सा वी, जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो, देखो इसको ऐसे समझ लो, अपन ने देखो आपका जो ये हेलिकल पाथ मूव कर रहा है ना, सी इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स दिस पार्टिकल इज मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन इज आर, सो वी कैन से दैट एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू लेट्स से क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू वी बी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा, अगर हमारा 90 डिग्री होता तो क्यू वी बी लिखते, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब एम वी बाई कैपिटल आर, एम वी बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। तो आपका भाई साहब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू, एम वी क्या कर दिया भाई साहब हमने, क्यू बी साइन थीटा होगा, ये तो गलत लिखा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा अगर हमने साइन थीटा नहीं लिखा, वी परपेंडिकुलर लिख दिया, ठीक है, लेकिन वी परपेंडिकुलर लिखेंगे तो वी स्क्वायर से कैंसिलेशन नहीं होगा, तो ये गलत है आपका, ठीक है। आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, जिसको अपन एम थीटा बाई साइन थीटा बाई क्यू बी लिख रहे हैं, लेकिन यार ये तो गलत है, ठीक है। एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दिखेगा, देखो इस तरह से हेलिक्स दिखेगा आपको, ये वी साइन थीटा है, ये आपका वी कॉस थीटा है, दिस इज बेसिकली वी विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपका एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी ऐसा आएगा भाई साहब, ऐसे जा रहा है, ठीक है, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी आ जाएगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी लिख सकते हैं या एम बी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिच क्या होता है, पिच इज इक्वल टू वी पैरेलल इनटू टी, और वी पैरेलल कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा,
तो v cos थीटा इंटू टी, और टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई क्या? 2 पाई बार v। हाँ मतलब उसको अगर हम करेंगे 2 पाई आर बाई v होता है, और v क्या होता है? 2 पाई आर बाई v होता है ना वेलोसिटी। अरे भाई ऐसा घूम रहा है तो 2 पाई आर बाई v होता है, और v की वैल्यू क्या होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर को क्यू वी भी करेंगे तो वहां से v कंपोनेंट निकल आएगा, उसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई एम बाई क्यू बी आता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? v cos थीटा 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई एम वी cos थीटा बाई क्यू बी, या इसको v पैरेलल भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर पिच। तो पिच इज व्हाट? बेसिकली पिच ऑफ द हेलिक्स इज v पैरेलल इनटू t। ये होता है आपका पिच। ये जो हेलिकल पाथ है इसका पिच बेसिकली क्या हो जाएगा? v पैरेलल इनटू t। ठीक है, v पैरेलल, v कंपोनेंट पैरेलल इनटू t। पिच बेसिकली होता क्या भाई साहब? वेवलेंथ इसमें। ठीक है, तो आपका भाई साहब v पैरेलल हो गया आपका ये कंपोनेंट वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू द डिस्टेंस। ठीक है, ओके, सो दैट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। चलो भाई साहब क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन। ओके, अ चार्ज हैविंग E बाई m, चार्ज इज टू मास रेशियो, ठीक है, इक्वल टू 10 रेज टू 8 कूलम पर केजी, ऐसा यूनिट में है भाई साहब, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ दिस मच टेस्ला SI unit with a velocity of this at an angle of 30 degree with the direction of the field, the radius of the helical path कितना हो जाएगा? चलिए फटाक से करना है भाई साहब, एकदम आसान से आसान सवाल। रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ कितना हो जाएगा? फटाक से, क्विक क्विक जल्दी। A charge having E by m equal to 10 raised to 8 कूलम पर kg enters a uniform magnetic field B, ठीक है, with a velocity of this much। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब इसमें? तो द रेडियस कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, रेडियस विल बी हाउ मच हम पीपलम? रेडियस आर, तो आपका रेडियस आर विल बी इक्वल टू कितना? बट
एम वी परपेंडिकुलर, चलिए एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर, है ना, बी क्यू वी साइन थीटा मतलब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, एक कंपोनेंट कटा तो यहाँ पे हो गया आपका एम वी बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू एम वी, हाँ एक कंपोनेंट कटा तो यहाँ पे इसका v साइन थीटा हो गया ये, हाँ ये ऐसे होगा, देखो ये m जो कंफ्यूजन हो रहा था ना, देखो ये एम वी स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, है ना। ये जब कट रहा है यहाँ पे तो ये वाला v परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम वी, राइट, दिस इज द कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है। एम वी साइन थीटा बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी हो गया, तो r की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, एम वी साइन थीटा बाई आर, ए अपना क्या कहते हैं क्यू बी, ठीक है। ओके सो अभी देखो यहाँ पे आपका ये Q है और ये क्या है भाई साहब आपका V है और ये आपका M है, ठीक है। आपको दिया हुआ है E बाई M, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये V की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं V साइन थीटा, इस M को नीचे ले लिया तो ये हो गया Q बाई M, है कि नहीं, इस M को नीचे ले लिया तो ये Q बाई M हो गया, ठीक है, इंटू बी, ये Q बाई M क्या है, देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, अ चार्ज हैविंग E बाई M, मतलब इसको अपन E बाई M भी बोल सकते हैं ना, Q बाई M मतलब E बाई M हो गया, चार्ज इज टू मास रेशियो है ये, ठीक है। तो V साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, आपका V हो गया यहां पे कितना 3 इंटू 10⁻⁵ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई साइन 30 की वैल्यू होती है भाई साहब 1/2, और E बाई M कितना है आपका 10⁸, और B की वैल्यू कितनी है 0.3, ठीक है। तो यहां पे एक 8 को अगर हम चुरा लेते हैं 7 कर दिया तो ये 3 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 - 7 तो ये हो गया 10⁻², तो 1/2 इंटू 10⁻², दैट इज 0.5 इंटू 10⁻², ये हो गया आपका रेडियस। तो अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर, ये मीटर में आया ना, तो अगर हम सेंटीमीटर में करते हैं तो इंटू 10⁻² कर दो, तो दिस विल बी 0.5 सेंटीमीटर, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पिलम, ओके। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.5, दस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखिए सवाल को, ध्यान से देखिए और करिए भी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल, यार क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको। चार्ज पार्टिकल Q और M है, इसका चार्ज है आपका Q, मास है M, इज मूविंग विथ V दैट इज 3I + J इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 3J कैप, ठीक है। फाइंड रेडियस R, द टाइम पीरियड T एंड पिच P। तो भाई साहब यहां पे आप कौन से देखो, जो आप फील्ड लेते हो ना, ध्यान देना यहां पे जो आप फील्ड यार क्या हो रहा है, जो आप फील्ड ले रहे हैं यहां पे वो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3J कैप। इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर वाली होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, ध्यान से देखो, अरे नहीं यार क्या है ये साइन थीटा, बता भी मेरे को साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ थीटा हो यहाँ पे कहीं पे, अरे भाई साहब मेरे बात समझो, ये V जो परपेंडिकुलर है, दिस V इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड B, ठीक है, साइन थीटा यहां नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे V की वैल्यू 3I + 4J कैप दिया हुआ है और B की वैल्यू 3J कैप दिया हुआ है, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सिर्फ इसको डील करेंगे, आपका जो V परपेंडिकुलर होगा वो होगा 3I कैप। क्या ये समझ में आ रहा है, यहां पे साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, बट यहां पे ये 3I कैप दिया हुआ है, दिस 3I कैप, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो V को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे इसके 3I कैप + 4J कैप, बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड हियर इज only the component of velocity which is perpendicular to the magnetic field, and the component of velocity which is perpendicular to the magnetic field is 3I cap.
नॉट द 4j कैप पोर्शन, ठीक है। यहां पे साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको इन दोनों को देखकर ही बोलना पड़ेगा कि भाई साहब इसी को अपने को कंसीडर करना है, क्योंकि v परपेंडिकुलर इज व्हाट वी नीड टू कंसीडर एंड दिस विल बी 3i कैप। अब बताओ भाई साहब रेडियस क्या हो जाएगा। तो रेडियस जो आपने देखा है, यहां पे आपसे रेडियस पूछा है, यहां पे व्हाट इज द रेडियस, ठीक है। रेडियस r इज इक्वल टू हाउ मच, बोला ना बोला, अरे mv²/r इज इक्वल टू q vb। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अपन कंसीडर कर रहे हैं तो v परपेंडिकुलर अपॉन qb इज इक्वल टू r। कर लो बात। यहां पे भाई साहब क्या है, आपका मास दिया हुआ है, आपका कितना मास दिया हुआ है m, ठीक है। v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप है। v परपेंडिकुलर की वैल्यू फेंक देना, नहीं चाहिए तो, ठीक है। 3i कैप है ये, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई साहब आपका q इंटू बी। q की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे q ही है, और b कितना है यहाँ पे 3j कैप है कि नहीं भाई साहब, 3j कैप। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो। अगर हम सिर्फ रेडियस की बात करें तो ऑब्वियसली कंपोनेंट्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये तो आपके वेक्टर पोर्शन है। तो रेडियस मतलब एक स्केलर पोर्शन है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा बोलो, 3m/3q विच इज हाउ मच, m/q। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो m/q तो दोनों में है, मतलब ये दोनों आपके ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, तो उसको पहले कैंसिल कर देते हैं, r की वैल्यू, ठीक है। ओके, और क्या पूछा है भाई साहब, टाइम पीरियड t की वैल्यू कितनी होगी, t इज इक्वल टू, फटाफट बताइए भाई साहब, t इज इक्वल टू 2πr/v होता है। तो 2πr/ कितना आया था, 2πm/qb ना, कितना आया था 2πm/qb। ओके, 2πm/qb। कर लो बात भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πm/q इंटू बी, 2πm बाई, नहीं यहां पे जो v है उसको अपन क्या लेंगे, v परपेंडिकुलर ना, क्या था 2πm/qb था, हाँ। अच्छा, यहां पे b कितना दिया हुआ है 3 ना, 3। तो ये हो गया आपका 2πm/q इंटू 3। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2, नहीं आई नहीं होगा ना भाई साहब, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपका रेडियस में आपने ये i j को नहीं कंसीडर किया है ना, रेडियस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी आप स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे। तो ये हो गया आपका 3q, ठीक है। इसमें कौन सा है 2πm/3q, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी पिच का निकाल लेते हैं। पिच का क्या है भाई साहब, पिच है, बताओ पिच क्या है, नहीं पिच क्या है, v पैरेलल इंटू टी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रख, v पैरेलल इंटू टी, इस ऐसे याद रखेगा तो भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे v पैरेलल मतलब हो गया v cos थीटा इंटू टी, ठीक है। और t की वैल्यू निकाल चुके हो भाई साहब, कितना है यहाँ पे, t की वैल्यू इतनी आई है ना, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2πm/3q, ये हो गया। और v cos थीटा, v मतलब कौन सा, अभी v cos थीटा मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया, देखो 3, नहीं i कैप नहीं लेना है, 3 ही लेना है, समझ में आ रहा है। ये 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आपका भाई साहब v पैरेलल कितना हो जाएगा। अच्छा, आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब आपका j कैप ने, तो मैग्नेटिक फील्ड के ये वाला लेना पड़ेगा अपने को 4, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट वी हैव टू टेक, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये है, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ये है। तो आपका v पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, मतलब ये 4, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 8πm/3q, समझ में आ रहा है ये। तो ये हो गया भाई साहब आपका, इसके सारे ऑप्शंस भाई साहब आपके सेकंड ऑप्शन में आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप और ज्यादा इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो 8πm/3q, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। P हो गया आपका v पैरेलल इंटू टी, सो ये हो गया 4 इंटू दिस, तो दिस विल बी v पैरेलल और v परपेंडिकुलर कौन है, आपके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, आपके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से आपका v पैरेलल और v परपेंडिकुलर डिटरमिन होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ था यहाँ पे कितना 4j, तो आपका जो j कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो उसका पैरेलल होगा, और जो i कंपोनेंट होगा वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। आप जो रेडियस निकालेंगे वो होगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, और जो पिच आपने निकाला है वो पैरेलल कंपोनेंट से निकाला है, ठीक है। टाइम पीरियड में भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ओके,
ओके पीपल आवाज क्या आंसर इंसान है ओके तो दिस इज बेसिकली लॉरेंस एंड ही came up with this force which is applicable on a charged particle which is made to move in a magnetic field. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, ठीक है. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चाहे पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ Q into E. It doesn't matter whether the particle is at rest or in motion, the force which is going to act on it is going to remain constant, that is QE. ठीक है. जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तभी उस पर भाई साहब एक फोर्स एप्लीकेबल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. सो दीज आर द टू फोर्सेज विच विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी पार्टिकल विच इज मेड टू मूव, अ चार्ज पार्टिकल विच इज मेड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसके बीच में हम एक बेसिकली चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं. सो इट इज अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. सो देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड which are both components of an electromagnetic field. ठीक है. ओके सो यहां पे अगर देखो एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये भाई साहब आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है. समझ में आ रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वे इट्स द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. आप एक चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं. ये जो वेलोसिटी है इसका एंगल आप किसके साथ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई कोरिलेशन एंगल का नहीं है, वेलोसिटी का ही कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. सो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द एंगल कंपोनेंट ऑफ V विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू ऑलवेज टेक इट विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर इसके मूवमेंट से या नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स एप्लीकेबल है दैट इज सिंपली इक्वल टू QE. सो इट विल हैव नो कंपोनेंट ऑन दिस वन. ठीक है. ओके नाउ तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो गया, लॉरेंस फोर्स इज व्हाट, इट इज अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई साहब, जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू Q into E. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पार्टिकल और द चार्ज पार्टिकल बीइंग एट रेस्ट और इन मोशन. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट. ठीक है. However, magnetic force has something to do with velocity. Has something to do नहीं, सारा जो मैग्नेटिक फोर्स का खेल है वो उसके वेलोसिटी पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है. अगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है. सो QVB तो FL जो आपका भाई साहब हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या जिसको हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है. ओके तो मतलब क्या हो गया, QE प्लस QV इंटू B. ये दोनों भी आपने आपके वेक्टर्स हैं, आपके स्केलर कंपोनेंट्स भले ही Q हों, लेकिन QE इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड QV इंटू B इज बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. अभी इसी पे पूरा खेल चलेगा. कहीं पे आप भाई साहब पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं तो क्या होगा, कहीं पे आप उसको मोशन पे करा रहे हैं. अगर मोशन आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कराया तो क्या, मोशन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कराया तो क्या, और मोशन अगर आपने एंगल थीटा पे कराया है तो क्या. समझ में आ रहा है. तो सारा जो मोशन होगा V उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ B के साथ ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. क्योंकि पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके वेलोसिटी से कोई भी लेना देना नहीं रखता है. ठीक है. आर वी क्लियर, हैव दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर पीपल. ठीक है. आप जितने भी केसेस अभी कंसीडर करेंगे ऑल ऑफ इट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ V. मतलब अगर आपका V 0 हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0. सिंपल. अगर आपका V लेट्स से जो डायरेक्शन है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम हो जाएगा, QVB हो जाएगा. सिंपल. ठीक है. इफ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा देन इट विल बी QVB sin थीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. ओके इसको अपन बोलेंगे लॉरेंस फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मतलब ये दोनों का समेशन होगा और ये वेक्टर समेशन होगा. दीज टू आर वेक्टर्स. तो मतलब इनका एक ऐसा वेक्टर आएगा और इसका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. ओके अभी हम केसेस कंसीडर करें. तो अभी आप देखो, लॉरेंस फोर्स व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके पैरेलल हैं. ठीक है. मतलब यहां पे तो आपने कंसीडर किया था कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एक पार्टिकल को आप चला रहे हैं. यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पैरेलल ले लिया है. ठीक है. चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ. एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना है भाई साहब, m. सो देयर इज अ चार्ज पार्टिकल विच हैज गॉट अ मास m. Q इज एट रेस्ट.
ठीक है, आपका Q जो है वो रेस्ट पे है। ओके चलिए, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एफ ई ले लो, एफ ई वाई ले लो, दोनों भी सेम ही होगा। एफ ई एक्स ले लो या वाई ले लो, दोनों भी सेम होगा, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है। आप एफ ई को कैसे भी ले लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्यू ई ओनली, ठीक है। तो एक्स लिखना भी एक तरफ से मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, देखो ये चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी किस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा कि आपका जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स विल बी हाउ मच, क्यू ई। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। It will simply, whether it is at rest or whether it is in motion, it will experience a force in the x direction because the electric field is in that direction, and that will be Fe, that will be QE, ठीक है। आपका Fex क्या हो जाएगा, QE, ठीक है। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, what will be the acceleration बच्चा बॉडी। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो Q एट रेस्ट है, बहुत ध्यान से देखिए इसको, यहां पे हमने कंडीशन क्या लिया हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और दूसरा कंडीशन क्या लिया हुआ है भाई साहब, आपका जो चार्ज पार्टिकल है इट इज नॉट मूविंग। अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग नहीं है तो पहला इंटरफेरेंस आपका क्या होगा, पहला कंक्लूजन क्या होगा कि भाई साहब बी के वजह से इस पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होता है भाई साहब, QVB। अरे भाई साहब यही तुम अगर जीरो कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है उस पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का ही असर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का असर आपके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, और पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, QE। अगर किसी पार्टिकल पे अनबैलेंस फोर्स होता है, क्या ये अनबैलेंस फोर्स है, क्या ये अनबैलेंस फोर्स है, क्यों नहीं, क्यों बैलेंस फोर्स है, इसका मतलब कौन बैलेंस कर रहा है इसको। अरे चाचू तेरे को अगर वैसे भी जोर से धक्का मारी होगी इधर से, उधर कोई नहीं है समझ ले, तो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है, क्लियर है। इज इट एन अनबैलेंस फोर्स, मैं इसको भाई साहब खींच रहा हूं, इज इट एन अनबैलेंस फोर्स, उधर से कोई नहीं खींच रहा है ना इसको, तो इज इट एक्सपीरियंसिंग एन अनबैलेंस फोर्स, तो तू ना क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि इसको और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है। इज इट एक्सपीरियंसिंग एन अनबैलेंस फोर्स, इफ अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अनबैलेंस फोर्स ऑब्वियसली वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है भाई साहब, एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाई मास, फोर्स इज हाउ मच, QE बाई मास, सिंपल आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, जनरली आपने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो आपका एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, सो दैट विल बी QE बाई M, ठीक है। यही आपका इकलौता एक्सेलरेशन होगा और यही आपका इकलौता फोर्स भी होगा। देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड देयर विल बी नो मैग्नेटिक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE बाई M। अभी VX की वैल्यू आप कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, V इज इक्वल टू U प्लस AT कर रहे हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT कर रहे हैं, तो VX की वैल्यू क्या हो जाएगी, VX की वैल्यू हो गई UX प्लस AX इंटू T, ठीक है। VX की वैल्यू, तो आपका भाई साहब यहां पे सारा खेल X एक्सिस पे ही चलेगा, ऐसा ही खेल Y एक्सिस पे भी चल सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सारा खेल भाई साहब X एक्सिस पे चल रहा है, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, VX इज इक्वल टू UX प्लस AT, ठीक है, AX प्लस T। समझ लो ये आपका क्या है, जीरो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, AX T। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, AXT, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो UX की वैल्यू तो जीरो है भाई साहब क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे था। VX की वैल्यू क्या हो जाएगी, AXT। अभी AX की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, QE बाई M, ठीक है। किसी चीज को यहां पे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूलेज हैं भाई साहब, QE बाई M इंटू T, ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आपका एक चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो आपके लॉरेंस फोर्स के हिसाब से इस पे दोनों भी कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, हेंस it is not going to experience any kind of magnetic force. The only force that it will experience is the electrostatic force, and electrostatic force is independent of the motion of the particle.
so it will remain constant, the value of which will be equal to QE. According to the value of the force which is calculated here, that is QE, it will experience an acceleration that will be QE by m. ठीक है, clear है? Are we clear on this Panam Peopleum? Lorentz force when E is parallel to B, तो E is parallel to B भाई साहब अगर हो जाए, E अगर parallel to B हो जाए तो Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE. समझ में आ रहा है? E is parallel to Q at rest, तो आपका कितना हो गया भाई साहब? आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? 0, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था. अभी अगर आप भाई साहब यहां पे ये हो गया AX की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका 0, so there is only one force which is acting, that is the electrostatic force. ठीक है, ओके. So Q at rest, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? What will be the Lorentz force acting on it? Lorentz force will be Q into E. ठीक है, समझ में आ रहा है? It will be acting in the X direction. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में है तो भाई साहब Y डायरेक्शन. अच्छा, मैं अगर आपको सिचुएशन दूं यहां पे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड X डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में है, Q is still at rest, what will be the Lorentz force acting on it? हाँ, सिंपल QE. जब तक आप पार्टिकल को मूव नहीं करेंगे, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट. द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट दिस QE विल नाउ बी डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस. अभी ये X एक्सिस में नहीं रहेगा, ये Y एक्सिस में रहेगा. तो अकॉर्डिंगली AY क्या हो जाएगा? QE by M. ठीक है, AY विल बी, और VY क्या हो जाएगा? अगेन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा? AY इंटू T, दैट इज QE by M इंटू T. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. सो वैसा ही होगा भाई साहब, आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखो, ठीक है, या पैरेलल रखो. अगर Q आपका रेस्ट पे है, so the only force that the charged particle is going to experience here is the electrostatic force, nothing else. Clear? बहुत बढ़िया भाई साहब. चलिए अभी हम दूसरे पे आते हैं जहां पे आपका E is parallel to B. ठीक है, Q is moving parallel to both E and B. तो मतलब आपका Q का डायरेक्शन ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है. ठीक है, so now tell me what will be the value of electric field या electrostatic force? QE सिंपल वही रहेगा. what will be the value of magnetic force? विदाउट कोई डेरिवेशन देखे आप भाई साहब मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं. QVB sin थीटा, और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin 0, क्योंकि आपका V और B भाई साहब दोनों भी 0 हैं. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? अगेन वही QE आ जाएगा. सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस will the Lorentz force be only equal to the electrostatic force? एक circumstance हो गया when Q is 0, और दूसरा circumstance क्या हो गया कि when Q is acting parallel to the magnetic field. समझ में आ रहा है ये? E is parallel to B, ये हो या ना हो चलेगा, लेकिन अगर V आपका parallel to B हो गया तो obviously QVB sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0. तभी जो नेट फोर्स एक्ट करेगा एक चार्ज पार्टिकल में, इट इज ओनली गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आर बी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब यहाँ पे AX क्या हो जाएगा? वही सेम कहानी देखो, VX की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE by M into T. ठीक है, व्हेन E is parallel to B, अगेन आपका FM की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0. तो आपका यहाँ पे भाई साहब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? Q into E. So under what circumstances the resultant Lorentz force acting on a charged particle is 0? Circumstance 1 is when the charge is at rest, it is not moving. ठीक है, और दूसरा circumstance क्या हो जाएगा? when E is parallel to B and when Q is also moving parallel to B. ठीक है, ओके. ओके, तो बच्चा पार्टी हमने यहां पे देखो इसको पढ़ा कि भाई आपका जो पार्टिकल का मोशन है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बेसिकली इट मूव्स इन अ हेलिक्स. ठीक है, ये लॉरेंस फोर्स होता है. पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टी. ठीक है, v cos थीटा 2 pi m by qb. तो ये हो गया भाई साहब पिच का वैल्यू, पिच ऑफ द हेलिक्स. ओके, v पैरेलल कंपोनेंट होगा आपका v cos थीटा, और ये जो v पैरेलल या परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, दिस इज as per comparison to the magnetic field. तो as per the magnetic field the component of velocity is either parallel or perpendicular. ठीक है, ओके. हाँ, साइन थीटा वो मिसप्रिंट है. ठीक है, ओके. यहां पे हमने देखा कि लॉरेंस फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स दैट एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल experiences due to electromagnetic field.
So this will be, Lorentz force will be a resultant of the electric field and the magnetic field force that are acting on it. So electrostatic force and the magnetic force that are acting on it. Electrostatic force is simply QE. It has got no dependency on the velocity of the particle, neither its direction. Magnetic force will be QVB sin theta. ठीक है, where theta is basically the angle between the velocity and the magnetic field. ठीक है, okay. अगर Q भाई साहब आपका रेस्ट पे है, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा FL इज इक्वल टू QE. Q moves in a straight line around the direction of with an acceleration. ठीक है, ओके. अभी आपका भाई साहब यहाँ पे Q मूविंग पैरेलल टू बोथ E and B, ये भी हमने देखा भाई साहब. ठीक है, तो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव जस्ट सीन. ओके ओके ओके. ओके, अभी हम इसमें आते हैं. देखो, लॉरेंस फोर्स व्हेन E इज पैरेलल टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं. नाउ Q इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B. Q का मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू E एंड B है. देखो भाई साहब, परपेंडिकुलर टू E और B बोला तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू E भी बोलेंगे तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू B तो हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों भी भाई साहब आपके पैरेलल हैं. नाउ ड्यू टू E, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल? सिंपल QE. What is the force that is going to experience QE? It has got nothing to do with its velocity or its components. तो सिंपल भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? FEX. अगर आपका X, तो ये जो होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का? इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस पार्टिकल विल फेस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? इस पार्टिकल पे चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट पे रहे, तो इसका जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स दैट विल बी QEX. ठीक है, ओके. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे UX की वैल्यू तो जीरो है. ठीक है, Q इज मूविंग, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? UX प्लस AX इंटू टी. AX की वैल्यू क्या हो जाएगी? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट विल बी QE बाई M. ठीक है, तो QE बाई M इंटू टी. क्या ये समझ में आ रहा है? Vx की वैल्यू दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द X एक्सिस विल बी इक्वल टू QEM बाई T. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके. नाउ Q मूविंग इन परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B. अगर भाई साहब Q मूव कर रहा है एज परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B, ठीक है, तो आपका FEX का वैल्यू तो ये हो गया भाई साहब, VX की वैल्यू हो गई. अभी हम FM पे आते हैं, विच इज बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल. सो व्हाट विल दिस बी? QV इंटू B. ठीक है, दैट इज QVB sin 90. sin 90 क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई साहब इसका जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये 90 डिग्री हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट विल बी QVB. व्हाट विल बी द डायरेक्शन? अरे भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है. ठीक है, और वेलोसिटी किधर है? इधर है. ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे. यू आर गोइंग टू गो लाइक दिस ना, V टू B. अरे भाई साहब, वेलोसिटी किधर है? इधर. इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज B. सो नाउ मूव. ठीक है, V टू B ऐसे जा रहे हैं, तो आपका भाई साहब जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा. समझ में आ रहा है? इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. तो FM एंड FE विल बी लाइक दिस. FM इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और FE इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर हम इनको ऐड करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, Vx की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? QE बाई M बाई T. और FM की वैल्यू क्या हो गई? QVy बाई B. QVy B क्यों हो जाएगा भाई साहब? क्योंकि आपके इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही तो एक्ट कर रहा है. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, FM की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज एक्टिंग ड्यू टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट. तो QVy इंटू B है ना, ये जो V है एक्चुअली Vy है. ठीक है, और ये जो V है वो एक्चुअली Vx है. ठीक है, ओके. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? बोलो, Fx की वैल्यू हो गई Q, तो Ax की वैल्यू हो गई QE बाई M. तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट, देखो इसीलिए हेलिक्स पाथ हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ पुश करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब इससे सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो आपका भाई साहब ये ऐसा हेलिक्स से आगे चलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, तो Vx की एक वैल्यू होगी विच विल बी इक्वल टू AX इंटू T. AX की वैल्यू क्या हो जाएगी? FE बाई T, विच इज वॉट? QE बाई M. ठीक है, QE बाई M इंटू T. और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? QV परपेंडिकुलर, दैट इज QBVy, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में. तो इसका मतलब ये ऐसा एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और इस तरफ भी पुश एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके वजह से ये
ऐसा स्प्रिंग की तरह आगे जाएगा, हेलिक्स की तरह आगे जाएगा, ठीक है। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, सो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द जेड एक्सिस बिकॉज ऑफ विच दिस हेलिकल पाथ, ठीक है। ओके, क्यू इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, तो आपका वी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई एम बाई टी, तो एफ एम की वैल्यू क्यू वी, तो एफ एम की वैल्यू कितनी हो गई क्यू वी वाई इंटू बी, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझिए, क्यू ई आई कैप, क्या ये समझ में आ रहा है? एक्स को हटा दो, यूनिट वेक्टर क्यू ई आई कैप हो गया, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका बताओ, देखो यहां पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस पॉजिटिव वाला इधर है, नेगेटिव वाला इधर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा क्यू वी वाई बी के कैप, ठीक है। क्यू वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू वी साइन थीटा बी अगर आपने लिखा, उसके जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? के कैप, माइनस के कैप होगा, इसीलिए माइनस हो गया। एक्चुअली में दोनों में प्लस होना है, लेकिन ये माइनस हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? देखो भाई साहब, यहां पे अगर आप देखोगे ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। आपका पार्टिकल जो है इस तरफ मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। सो ये हो गया आपका क्यू ई, ये आपका किस तरफ एक्ट करेगा? एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस फोर्स से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो भी एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा, दैट इज ए एक्स विल बी इक्वल टू एफ ई बाई मास ऑफ द पार्टिकल, दैट इज क्यू ई एक्स बाई एम। समझ में आ रहा है भाई साहब ये क्यू ई एक्स बाई एम? तो अगर मैं बोलूं फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स डायरेक्शन में ओ, इनिशियल वेलोसिटी जो थी आपकी, प्लस ए इंटू टी, ए एक्स इंटू टी। तो आपका भाई साहब ये तो जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? वी एक्स के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी विल बी इक्वल टू क्यू ई एक्स बाई एम इंटू टी। ये हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह से भाई साहब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आपका जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। अभी क्यू वी बी साइन थीटा मतलब ये कंपोनेंट हो गया ना, ये तो आपका वेलोसिटी था, इस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट मतलब ही तो वी साइन थीटा है, वी वाई मतलब क्या है भाई साहब? आपका वी साइन थीटा ही तो हुआ, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू वी वाई इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस पूरे वी साइन थीटा को अपॉन वी वाई लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ एल, दैट इज लॉरेंस फोर्स, विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? क्यू ई, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मुझे इसको वेक्टर अप्लाई, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर अगर मैंने बोल दिया इसको, ये वेक्टर हो गया, तो ये हो गया वेक्टर, और किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम इसमें भाई साहब, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बाई बी, ठीक है। ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है? आपका भी देखो वेलोसिटी इस तरफ है, आपका ऐसे करो इसको, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे जा रहा भाई साहब ये, तो ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब कौन से? देखो ये वाला आपका पॉजिटिव जेड, मतलब ये वाला आपका होगा पॉजिटिव के क्या, इस डायरेक्शन में होगा आपका नेगेटिव के क्या, है कि नहीं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एफ एम विल बी इक्वल टू क्यू वी वाई बी, ऐसा लिख सकते हैं, या क्यू वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बहुत नींद आ रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? माइनस जे कैप, तो ये हो गया आपका माइनस जे कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस विल बी द लॉरेंस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट, वेयर क्यू इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। यहां पे आपका ई और बी दोनों भी क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ई इज बेसिकली पैरेलल टू बी एंड क्यू इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। आपके चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से ही मैग्नेटिक फोर्स चालू होता है, उसके पहले मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो। Until unless the charge particle is moving, there will be no magnetic force applicable on the charge particle. Are we clear? ठीक है, okay. So Q moves in a helical path with increasing pitch. अब ये increasing pitch क्यों बोला है? चलिए चलिए फटाफट भाई साहब डिकोड कीजिए चीजों को। पिच क्या होता है? VL इंटू टी, हाँ V पैरेलल इंटू टी। तो V पैरेलल इंटू टी अगर हम बोलें तो क्या ये V पैरेलल बढ़ेगा टाइम के साथ? क्यों बढ़ेगा? लेकिन V पैरेलल क्यों बढ़ेगा? अरे भाई साहब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, Q मूव्स इन अ हेलिकल पाथ।
क्या हेलिकल पाथ क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल गोल घुमा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो रहा है? वैसा वैसे जा रहा है ये हेलिकल पाथ में, ठीक है? ओके, नाउ व्हाई इज इट दैट द पिच विल इंक्रीज? पिच विल इंक्रीज क्यों हो जाएगा भाई साहब? पिच की वैल्यू क्या होती है? पिच की वैल्यू हो गई आपकी v पैरेलल इंटू टी, ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि पिच आपका इंक्रीज हो रहा है, पिच इज इक्वल टू v पैरेलल इंटू टी। अगर पिच आपका बढ़ रहा है तो वो किसके वजह से बढ़ेगा? v पैरेलल अगर बढ़ रहा हो, v पैरेलल क्यों बढ़ेगा भाई साहब? क्यों बढ़ेगा? वो तो कांस्टेंट है, फोर्स तो कांस्टेंट है। ओके, तो आपका देखो यहां पे फोर्स इलेक्ट्रो, ये v पैरेलल किसके वजह से? ये है भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या है भाई साहब? Q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई साहब आपका Q इंटू ई, ठीक है? तो ये तो भाई साहब आपका सॉरी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया विच इज Q इंटू ई। तो आपकी जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस ax इंटू टी। तो ax की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? ax की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन मास, ठीक है? ये हो गया ax का वैल्यू। तो यहां पे हो गया आपका vx इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी। अभी यहां पे देख लो, ये वाला कंपोनेंट जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, चार्ज का चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कांस्टेंट और मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बट इज दिस टी गोइंग टू इंक्रीज? मतलब टाइम तो इंक्रीज होगा, और टाइम अगर इंक्रीज होता रहेगा तो भाई साहब vx भी इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए कभी कभी सवाल घूम के भी पूछा जा सकता है कि भाई आपका पिच इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किसके कंपोनेंट में इंक्रीज हो रहा है? सो इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे पिच बढ़ेगा, ठीक है? सो दिस पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आ रहा है ये, ठीक है? दिस पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आर वी क्लियर? ओके, सो डू वी अंडरस्टैंड व्हाई पिच इज इंक्रीजिंग? पिच इज इंक्रीजिंग बिकॉज आपका भाई साहब v पैरेलल जो कंपोनेंट है वो बढ़ रहा है टाइम के साथ, ठीक है? ओके, Q इज मूविंग एट एन एंगल। अभी हम बात है भाई साहब इस वाले सिचुएशन में जहां पे E और B आपका पैरेलल है, ठीक है? एंड Q इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद बोथ E एंड B। E और B पैरेलल है तो एक के साथ जो एंगल बनाएगा दूसरे के साथ भी एंगल बनाएगा। चलिए इसको डिराइव करने की कोशिश कीजिए। Q इज मूविंग इन अ हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। यही वाला डिराइव किया क्या हमने? अभी यही वाला कर रहे थे ना, क्यू वी बी साइन थीटा। हाँ ठीक है भाई साहब, यही वाला तो कर रहे थे। ओके, अगर आपका भाई साहब तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो यहां पे? दिस ओके, चलिए क्यू मूविंग विद एन एंगल थीटा विद बोथ ई एंड बी। तो आपका ये आपका v है, इट इज एंगल थीटा विद बोथ ई एंड बी। तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू ई, ठीक है? ए एक्स की वैल्यू, तो एक टॉफी खाया तो इतना हंसने का क्या है? खा लिया तो खा लिया भाई साहब, खत्म करो, ठीक है? क्यू ई बाई एम। तो वी एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है? तो आपका भाई साहब अच्छा, क्यू इज मूविंग एट एन एंगल थीटा, ओके ओके, तो इसका भाई साहब एक इनिशियल वेलोसिटी होगा v नॉट कॉस थीटा, ठीक है? तो यहां पे आपका एफ ई एक्स, तो यहां पे देखो v नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? देखो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी q को अपन मूव करा रहे हैं, इसके पहले अपने ने q को कैसे मूव कराया था? q को मूव कराया था परपेंडिकुलर। अभी हम q को मूव करा रहे हैं एट एन एंगल थीटा। तो अभी भी आपका देखो कंडीशन क्या बन रहा है? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर। You are making the charge particle move with a velocity v, making an angle theta with either E or B। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इस चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है v, लेट्स से v नॉट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका x एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v नॉट cos थीटा, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा? v नॉट sin थीटा, ठीक है? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूं तो उसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? एफ ई विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब, Q इंटू ई, ठीक है? अभी ये किस डायरेक्शन में होगा? x के डायरेक्शन में होगा, Q ई इंटू एक्स हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है? ओके, तो अगर मैं यहां पे फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस यहां पे a की वैल्यू कितनी होगी? a x की वैल्यू हो जाएगी Q ई एक्स बाई एम, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, E x इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द x डायरेक्शन, और m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे कितना हो जाएगा? v नॉट प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है भाई साहब। तो v अलॉन्ग द x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है? v नॉट की वैल्यू भाई साहब किस डायरेक्शन में होगी भाई साहब? x डायरेक्शन में, ध्यान दो। तो v नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे? v नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो दैट विल बी हाउ मच? v नॉट cos थीटा,
वी नॉट कॉस थीटा प्लस ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई एक्स बाई एम इंटू टी. सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये समझ में आ रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, सो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई टी बाई एम. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया. मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाएगा, बताइए. मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होगा, कौन सी वी की वजह से? हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगा. ये वी है, ये वी कॉस थीटा है और ये वी साइन थीटा है. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो इस पर कंपोनेंट की वजह से होगा. तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, क्यू वी साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा, जो भी आपको लिखना है. ठीक है, तो आप बताइए भाई साहब यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा? ये आपका v है तो ये आपका इस डायरेक्शन में है, तो आपका v कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू, तो आपका एक्सीलरेशन पहली बात कितनी हो जाएगी, एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, एफ एम बाई एम. ठीक है, तो दैट विल बी क्यू वी नॉट, सॉरी ये b ना, b साइन थीटा, ये हो गया आपका फोर्स जो लग रहा है अपॉन एम, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में. ठीक है, तो ए वाई हो गया ये. ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t अलोंग द y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, v नॉट, आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन प्लस ए वाई इंटू टी बाई वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख रहे हैं. ठीक है, तो वी वाई कितना हो जाएगा बोलो, वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई, दैट इज वी नॉट साइन थीटा. ठीक है, प्लस ए वाई दैट इज क्यू वी नॉट बी साइन थीटा अपॉन एम इंटू टी. मेकिंग सेंस पीपल हम? ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट में, तो ये आपका वी एक्स हो गया. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहां पे आते हैं. तो आपका एफ, तो आपका वी एक्स की वैल्यू ये हो गई. एफ एम की वैल्यू क्या है भाई साहब, वी नॉट इंटू बी, दैट इज क्यू वी नॉट बी साइन थीटा. ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से अगर हम लेंगे, देखो वी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू, एफ एम की वैल्यू ये हो गई. अभी साइन थीटा देखो यहां पे आपका v किस डायरेक्शन में भाई साहब, इस डायरेक्शन में, ये हो गया vx और ये हो गया भाई साहब vy. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और v आपका इस डायरेक्शन में. देखो v यहां पे कहीं पे है. ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे. ठीक है, तो ये आई एम मूविंग दिस वे, तो आपका भाई साहब जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और द बोर्ड, मतलब ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस जे. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, एफ एम विल बी इक्वल टू क्यू ई आई कैप. क्यू ई आई कैप मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में होगा. जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, चाहे जेड डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी भी होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टी. ठीक है, be it in the x axis, be it in the y axis or be it in the z axis. ठीक है, it has got nothing to do with the velocity. ठीक है, however यहां पे आपका वेलोसिटी से कोरिलेशन है, और कौन से वेलोसिटी से कोरिलेशन है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका x एक्सिस में है और v जो है आपका मतलब एक एंगल थीटा बना रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएगा, चाहे वो y एक्सिस हो चाहे z एक्सिस हो, वही आपका भाई साहब वेलोसिटी होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड का वजह से. जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इस वेलोसिटी की वजह से लगेगी. ठीक है, ओके, सो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब माइनस के कैप लेना पड़ेगा आपको, क्यू वी नॉट बी साइन थीटा के कैप. ये हो जाएगा आपका भाई साहब एट इनिशियल इंस्टेंट, सिंस द डायरेक्शन ऑफ एम इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट. अभी ध्यान दो यहां पे, ये आपका इनिशियल हो गया. ठीक है, इनिशियल मतलब जैसे ही मूवमेंट चालू हुआ. ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है क्यू ई आई कैप. यहां पे तो वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है. यहां पे क्यू वी नॉट बी साइन थीटा के कैप. माइनस क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि के का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, नेगेटिव जेड एट इनिशियल इंस्टेंट, सिंस द डायरेक्शन ऑफ एफ एम इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट. एफ एम की डायरेक्शन जो है वो हर समय चेंज हो रही है. क्यों, व्हाई इज इट चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट? एफ एम क्या है भाई साहब, एफ एम इज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है,
किसके वजह से? हाँ, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की वजह से। कौन से वेलोसिटी की वजह से? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। क्या उसकी वेलोसिटी इंपैक्ट हो रही है हर बार? भाई वो गोल घूम रहा है, तो क्या उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी इंपैक्ट होएगा? होगा भाई साहब। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला। ये जो फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह से ना चीजों को सोचो। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब फोर्स के साथ आप ग्राफ प्लॉट कीजिए टाइम का या थीटा का, ऐसा ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये वाला कांस्टेंट कंपोनेंट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। देखो तो ये आपका y इंटरसेप्ट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ पे आप गए तो ये आपका y इंटरसेप्ट पार्ट बन जाएगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट दिस इज गोइंग टू चेंज विथ टाइम, ठीक है। इसीलिए यहां पे देखो इनिशियल इंस्टेंट लिखा हुआ है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ एफ एम इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट। ये हर इंस्टेंट पे चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी ऐसे जा रही है भाई साहब, सब, ठीक है। तो इसका भाई साहब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होगा तो आपका एफएम भी चेंज होता रहेगा। दैट इज फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गोइंग टू चेंज। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। सो क्यू मूव्स इन अ हेलिकल पाथ विद एन इंक्रीजिंग पिच। ओके, जब ई आपका परपेंडिकुलर टू बी हो, अगर ई है भाई साहब आपका और परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, Q मूविंग इन परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B, तो E और B पे आपका परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, ठीक है। तो एफ ई माइनस वाई ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका क्यू ई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। एफ एम कितना हो जाएगा? क्यू वी इंटू बी। एफ एम की वैल्यू क्या हो गई? देखो एफ ई माइनस वाई, अब इसको समझो। क्यू इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। ई का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक है। ई आपका परपेंडिकुलर है नाउ बी के, ठीक है। और क्यू जो है, तो देखो इधर ई है, इधर बी है और इधर वी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। लेट्स से आपका क्यू ई और बी जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, वी इस पे परपेंडिकुलर है, तो वी, सो द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। ई एंड बी आर नाउ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ई एंड बी आर नाउ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So electric field and magnetic field, बच्चा पार्टी, are perpendicular to each other. Electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Q is moving in perpendicular to both E and B. तो Q जो है वो perpendicular मूव कर रहा है E और B के, मतलब तीनों भी आपस में perpendicular हैं। Electric field, magnetic field as well as the charge all are perpendicular to each other. ठीक है, just one moment. ओके, सो बच्चा पार्टी, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सब भाई साहब आपस में परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? माइनस वाई की डायरेक्शन में। ये आपका प्लस वाई है, इस डायरेक्शन में माइनस वाई में एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, आपका जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस पे है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी में परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है? हो रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है। मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब नेगेटिव जेड एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में है, और वेलोसिटी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो ले देकर मुद्दे की बात यह है कि तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वजह से अगर फोर्स को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा? अगेन वही क्यू ई होगा। अभी ई की डायरेक्शन किस तरफ है? माइनस वाई की तरफ। तो अगर मैं इसको वेक्टर कॉम्पोनेंट बोलूं तो कितना होगा? क्यू ई माइनस आई कैप, क्यू ई माइनस आई कैप, ठीक है। जिसको आप भाई साहब ये माइनस वाई लिख रहे हैं यहां पे, तो क्यू ई, अगर मैं इसको वेक्टर कंपोनेंट में बोलूं भाई साहब तो कितना हो जाएगा? ये दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई
माइनस आई कैप। सो एफ ई की वैल्यू ये हो गई, तो एफ ई की वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, माइनस क्यू ई आई कैप। एफ ई की वैल्यू हो गई माइनस क्यू ई आई कैप। ठीक है, क्लियर है? ओके। अरे हाँ, यहाँ पे माइनस जे कैप होगा, ई आपका हाँ माइनस जे कैप होगा, माइनस जे कैप। ठीक है, एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी देखो ये किस तरफ है भाई साहब, क्यू वी बी। अभी आप वी से भाई साहब किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ। ठीक है, बी आपका इस तरफ है, तो वी से आप बी की तरफ जा रहे हैं, तो एफ एम जो होगा वो किस तरफ होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, दोनों भी एक प्लेन में है। देखो ये आपका लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, सो योर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टॉप। ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में हो जाएगा भाई साहब, आपका वाई एक्सिस में। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देख लीजिए भाई साहब, ये तो आप पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये तो जैसे ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये जेड एक्सिस में आपका क्या है, जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो मूविंग है वो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो आप वेक्टर कंपोनेंट निकाल रहे हैं इसका, तो वेक्टर प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो ये ऐसे इनक्लोजिंग ऑफ फिंगर्स कर रहे हैं, तो योर वी से बी की तरफ, योर फिंगर्स आर गेटिंग क्लोज फ्रॉम वी टू बी, सो ऑब्वियसली दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इट विल बी एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एफ एम की बात करूं बच्चा पार्टी, कितना हो जाएगा बोलो, एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू, ठीक है, वी बी जे कैप, है ना भाई साहब, क्यू वी बी जे कैप। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अब बताओ मेरे को रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब सब तो कर चुके हो, ये तुमको मिल गया है टॉप, ये मिल गया है बॉटम, भूल जाओ ये सब। एफ एम ऊपर है, एफ ई नीचे, अभी किसका पल्ला भारी वो देखना है तुमको। ठीक है, जिसका पल्ला भारी होगा रिजल्टेंट फोर्स उसकी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? अगर एफ एम ज्यादा हुआ एफ ई से, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर एफ एम आपका एफ ई से ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ एम, या पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? तो हम एफ एम को अगर एफ ई से ज्यादा कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, क्यू वी बी, ये भाई साहब किससे ज्यादा हुआ, एफ ई से। एफ ई मतलब आपका हो गया क्यू ई, तो मतलब अगर ये ज्यादा हुआ, ऐसे लिखेंगे ना, क्यू और यू भाई साहब कैंसिल हो गया, तो मतलब वी की जो वेलोसिटी है वो अगर ई बाई बी से ज्यादा हुई तो आपका जो रिजल्टेंट मोशन होगा या रिजल्टेंट जो फोर्स होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एम। समझ में आ रहा है? अगर भाई साहब ये बढ़ा हुआ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ई मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, एफ ई की डायरेक्शन में होगा। सो इफ एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम विच मीन्स व्हाट, क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी बी। ठीक है, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो आपका V इज लेस देन E बाई बी। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं भाई साहब आपके। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, देखो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। व्हाट विल बी द नेट फोर्स, इट डिपेंड्स विच वन इज ग्रेटर, एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर क्यू ई इज ग्रेटर और क्यू वी बी इज ग्रेटर। और आपका अगर वेलोसिटी का रिलेशनशिप ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अलोंग द मैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये इस तरफ होगा, और अगर इसका पल्ला भारी है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका जो मोशन होगा वो दोनों भी डायरेक्शन में जा सकता है, इट कैन एक्चुअली मूव इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, ओके, सो इफ द नेट फोर्स बिकम्स जीरो द पार्टिकल विल पास द फील्ड्स अनडेविएटेड। मतलब अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कब, जब आपका एफ एम किसके बराबर हो जाए भाई साहब, एफ ई के बराबर हो जाए। मतलब क्या हो जाए आपका हो जाए भाई साहब क्यू वी बी क्यू ई के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्यू और क्यू कैंसिल हो गया भाई साहब, तो आपका वी किसके बराबर हो गया, ई बाई बी के। ठीक है, वी अगर ई बाई बी के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनचार्ज, मतलब ऐसे ही चला जाएगा वो। ठीक है, इट विल मूव अनडेविएटेड। आर बी क्लियर? सीधा जाएगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, जिसका पल्ला भारी होगा उसकी तरफ वो मूव करेगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स का पल्ला भारी हुआ तो ये वाला कंडीशन बन रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का पल्ला भारी हुआ तो इस तरह का कंडीशन बना, तो इस तरफ मूव करेगा। और अगर दोनों भी आपके सेम हो गए, मतलब आपका v अगर ई बी के बराबर हो गया, देन इट विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा, इट विल पास अनडेविएटेड। क्लियर है? ओके ओके ओके, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ई और बी, अगर आप v इज इक्वल टू ई बाई बी हो गया, तो ये कुछ ऐसा मोशन होगा कि इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है।
तो इट विल कीप ऑन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. इट इज एज इफ अ पार्टिकल irrespective चार्ज पार्टिकल हो या ऐसा ही पार्टिकल हो, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v along the x axis. इट इज नॉट बीइंग impacted by any kind of force. एक्चुअली फोर्स का इंपैक्ट है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का इंपैक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंपैक्ट एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो लेट्स लुक एट इट. आपका देखो यहाँ पे एफ ई माइनस वाई कितना हो गया, क्यू ई, मतलब इस डायरेक्शन में है. इसी तरह से एफ एम प्लस वाई की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज क्यू वी बी. तो आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा हुआ एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम, मतलब अभी ये तो इधर जा रहा है, लेकिन अभी डिपेंड कर रहा है कौन इनमें से भारी है. दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं. ये तो सीधा जा रहा है, तो अगर ये भारी हुआ तो इसका इस तरफ डेविएशन होगा, अगर ये भारी हुआ तो इसका इस तरफ डेविएशन होगा. ये अगर भारी हुआ तो इसका मतलब एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम, और एफ ई की वैल्यू क्या है, क्यू ई, और एफ एम की वैल्यू क्या है भाई साहब, क्यू वी बी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी बी. आप भाई साहब अगर Q और Q को कैंसिल करेंगे तो आपका V बचा, इस B को इधर उठा के डालो तो E बाई बी इज ग्रेटर देन V, या हम बोल सकते हैं V इज लेस देन E बाई बी. क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर V इज लेस देन E बाई बी तो आप यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलोगे, किसका पल्ला भारी होगा भाई साहब, इसका पल्ला भारी होगा. तो आप रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलोगे, एफ ई माइनस एफ एम. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस विल बी एफ ई माइनस एफ एम. यहां पे प्लस एफ एम तो होगा ही, लेकिन वेक्टरली अगर आप देखोगे तो क्यू ई पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस क्यू वी भी लेना पड़ेगा. ठीक है, और अगर इसका पल्ला भारी हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वाला लॉरेंस फोर्स एफ एम माइनस एफ ई हो जाएगा, मतलब क्यू वी बी माइनस क्यू ई हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, और मोशन किस तरफ होगा भाई साहब, अभी मोशन इस तरफ होगा अगर आपका एफ एम ज्यादा हो गया तो. ठीक है, क्यू मूविंग इन परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, तो आपका यहाँ पे एफ ई की वैल्यू क्या है भाई साहब, ये माइनस वाई की डायरेक्शन में है क्यू ई, और ये भाई साहब क्यू वी बी है. तो अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज मोर देन एफ ई, एंड दैट कैन बी फॉर वेरियस रीजंस. ठीक है, वन ऑब्वियस रीजन विल बी दैट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मोर, ये बी की वैल्यू ई से ज्यादा है, ये एक वाली हो सकती है. तो इसका मतलब क्यू वी बी इज मोर देन क्यू ई, तो इसका मतलब वी इज ग्रेटर देन ई बाई बी. तो अगर ऐसा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, इसका पल्ला भारी तो क्यू वी बी माइनस क्यू ई. ठीक है, तो आपने जो केस यहां पे कंसिडर किया वो क्या केस कंसिडर किया है कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों भी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, तीनों भी अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट मोशन जो होगा इट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो अगर आपका भाई साहब अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे किसका पल्ला भारी है, एफ एम का कि एफ बी का. ठीक है, क्लियर है? एफ ई का, ये एफ बी का. ओके, तो क्यू मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, तो आपका देखो यहां पे लॉरेंस फोर्स व्हेन ई आपका परपेंडिकुलर टू बी है, तो अगर ऐसा होता है कि आपका ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, अगर ये भारी हुआ तो, अगर ये भारी हुआ तो इस तरफ. ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए मतलब क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा. अगर आप कैंसिल कर दो तो v इज इक्वल टू ई बाई बी हो जाएगा. ठीक है, अगर v इज इक्वल टू ई बाई बी हो गया तो इट इज गोइंग टू मूव अनडेविएटेड. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन तैयार हो रही है, यहाँ पे सिचुएशन तैयार हो रही है आपकी बैलेंस फोर्सेस. The electrostatic force is balancing the magnetic force. Hence, the deviation of the particle will be zero. ये भाई साहब constantly एक ही direction में move करेगा. Are we clear on this one? ठीक है? Okay. So Q moves in a straight line without any deflections. Clear, clear, clear? Okay. तो velocity selector. अभी भाई साहब ये क्या है? This condition can be used to select charged particles of a particular velocity out of a beam containing charges moving with different speeds irrespective of their charge and mass. इसके बाद का एक टॉपिक है जिसको अपन साइक्लोट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, सो इट्स बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन विच द चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी टू बॉम्बार्ड ऑन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स. वो हम बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको अपन इम्पैक्ट किससे कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से. ठीक है, सो अगर आपको भाई साहब किसी चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी देनी है तो इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर है. तो आपने कैसा रखा है, यहाँ पे प्लस और माइनस रखा है और इधर नॉर्थ और साउथ पोल रखा है. ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल भाई साहब ये हो गया. ठीक है, और प्लस और माइनस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर. तो आपका वही सिचुएशन हो रहा है कि वेलोसिटी is perpendicular to electric and magnetic fields. The velocity of a charged particle is perpendicular to electric and magnetic fields. Now यहां पे आपका भाई साहब क्या है, अगर आपका वेलोसिटी इज मोर देन द वेलोसिटी रिक्वायर्ड. ठीक है, मतलब आपका भाई साहब क्या है, ये इसको हम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बोल रहे हैं, ये ई बाई बी कंडीशन है. ई बाई बी, जब वेलोसिटी आपका ई बाई बी के बराबर होता है तो क्या होगा, अनडेविएशन.
अनडिवाइडेड जाएगा मतलब वो सीधा जाएगा। अगर भाई साहब वेलोसिटी इसके ज़्यादा हुआ, वेलोसिटी इज मोर देन, मतलब आपका वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे जाएगा। अगर भाई साहब वेलोसिटी इससे कम हुआ देन रिक्वायर्ड ई बाई बी से लेस हुआ तो ऐसे जाएगा भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है? ये अपन डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस? देखो वेलोसिटी इसके हिसाब से कब होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रिक्वायर्ड ई बाई बी। अगर वेलोसिटी आपका इससे ज़्यादा हुआ तो इस तरफ जाएगा, अगर वेलोसिटी आपका इससे कम हुआ, देखो ई बाई बी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है। तो अगर आपका ये इससे ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली डेविएशन इस तरफ होगा, और इससे कम हुआ तो इस तरफ होगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। तो यहां पे ई और बी सेम डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the fields, then the electron will turn towards the region direction of motion. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the field, तो E और B के direction में ही है भाई साहब, ठीक है। इसका velocity will turn towards the region right of direction of motion, will speed will decrease, will turn towards the left of direction of motion, speed will increase। क्या होगा बताइए फटाफट, क्यों? क्या एंगल जीरो है? दोनों सेम डायरेक्शन में। ओके, इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, QE, मतलब E इंटू ई, ठीक है। ये कांस्टेंट रहने वाला है किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, ओके। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन जीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। एक्सीलरेशन होगा इस पार्टिकल का, क्यों नहीं होगा भाई, एक्सीलरेशन तो होगा ना। इसका V नॉट प्लस AX T, AX की वैल्यू क्या होगी, QE बाई M इंटू T। तो क्या इसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा अलोंग विच डायरेक्शन, X एक्सिस में इसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। कौन सा हो जाएगा बताओ, स्पीड विल डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। स्पीड विल इंक्रीज, इसका स्पीड बढ़ता रहेगा, ठीक है। द स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। इसके वजह से इसके वजह से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्स, तो कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। हाँ, स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ओके, सो यहां पे आपका क्या हो गया भाई साहब, ई बी, तो यहां पे हो गया आपका माइनस ई। एज लॉरेंस पोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड विल डिक्रीज। अच्छा, यहां पे माइनस इसकी वैल्यू ले लिए, तुक्का था तेरा, ओके। तो यहां पे आपका आपका नहीं उसकी वजह से नहीं है। देखो ई की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो ई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब देखो जो फोर्स लगेगा, हाँ ऐसा आप बोल सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। आपके इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव हुआ, इस तरफ, तो मतलब एक्सेलरेशन आपका किस तरफ है, इस तरफ है। समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी आपकी इस तरफ है, लेकिन फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल ऑब्वियसली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अगर ऐसा होगा तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कम होता रहेगा, ठीक है, इट विल रिड्यूस, ठीक है। ओके, स्पीड विल डिक्रीज। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, ठीक है, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका प्रोटॉन है, ई प्लस लिख सकते हैं। इसको आपने रूम में रिलीज किया है, कुछ बताया नहीं है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। इसको रिलीज किया रेस्ट में, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। दिस इज मास एम ई, इट इज एक्सेलरेटिंग विद ए नॉट एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रूम, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जा रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड वी नॉट, अगर अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया वी नॉट की तरफ, ऐसा नॉर्थ की तरफ, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3 a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। द एक्सेलरेशन, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द रूम आर, तो अभी आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करना है। चलिए भाई साहब फटाफट,
भाई देखो सिंपल सा, एकदम सिंपल लॉजिक यूज करो। यहां पे रेस्ट पे है, रेस्ट पे मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा? नहीं होगा। तो अगर रेस्ट पे इस एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा है तो किसकी वजह से मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है। और अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी डायरेक्शन में। और ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये ए नॉट हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? टुवर्ड्स वेस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये रेस्ट वाला मामला है ना, रेस्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन ऑफ ए नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? Q इंटू ई बाई एम, है ना। Q की वैल्यू यहां पे क्या है? E, मतलब आपका E। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन भाई साहब क्या, सॉरी Q E बाई M। ठीक है, ये हो गया आपका ए नॉट। तो अपन E को क्या लिख सकते हैं बोलो? E कैन बी रिटन एज M A नॉट अपॉन ये E, दिस विल बी, और ये हो गया आपका टूवर्ड्स वेस्ट। अगर आप उसको वेक्टर में निकालेंगे तो टूवर्ड्स वेस्ट ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, टूवर्ड्स वेस्ट। या अगर इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिखना चाहते हैं तो M A नॉट माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस आई कैप अपॉन ई, ऐसा लिख सकते हैं। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी आपने इसको मोशन में मूव किया है V नॉट, तो आपका भाई साहब एक्सीलरेशन क्या हो गया? 3A नॉट। ठीक है, तो मोशन में से आप किसको निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे देखो, चाहे वो मूव करे चाहे ना मूव करे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एक्सीलरेशन लग रहा है? A नॉट का। तो इस 3A नॉट में से A नॉट निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 2A नॉट। ये 2A नॉट मतलब किसके वजह से होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल। तो ये 2A नॉट किसके वजह से हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है आपका भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? बच्चा बाड़ी, अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो। तो ये हो गया आपका भाई साहब A नॉट, दैट इज 2A नॉट। दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो? QVB, ये हो गया फोर्स और ये हो गया मास, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2A नॉट M बाई Q, और ये हो गया भाई साहब आपका V नॉट। बताओ मेरे को, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 2A नॉट इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक, सॉरी आपका मैग्नेटिक फोर्स है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? मैग्नेटिक, देखो ये समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ रहा है? ये तुमने जो निकाला है ये मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन कितना हो गया? 2A नॉट, क्योंकि A नॉट तो वैसे भी लग रहा था उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अभी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना लग रहा है? 2A नॉट, मतलब QVB, ये हो गया आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अपॉन M। तो M को आपने इधर लिया तो 2A नॉट M बाई QV नॉट, ये V नॉट है भाई साहब, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, वेयर इज इट एक्टिंग? देखो आपका V किस तरफ है? इस तरफ है, और आपका रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, तो देखो V, अगर रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है तो आपका V से आप B की तरफ जाते हैं, तो B किसकी तरफ होगा? अरे भाई साहब, V से आप B की तरफ जा रहे हैं तो B किस तरफ होगा? डाउन होगा। विल इट बी डाउन? भाई साहब V इस तरफ होगा और B इस तरफ होगा, क्या तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा? ऐसे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका V है, दिस इज कमिंग डाउन, इज दिस द वे इट इज? बोलिए भाई साहब, डाउन। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी, कौन सा होगा भाई साहब ऑप्शन? यहां पे ये आपका Q की जगह पे E लिखेंगे ना। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? EV नॉट 2AM A नॉट, और ये क्या है भाई साहब आपका? वेस्ट में ही है ना, ये वाला होगा, B वाला होगा ना। ठीक है, देखते हैं भाई साहब क्या हो गया। ये तो सही है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? तो A नॉट से भाई साहब इसको निकाल दोगे। अगर पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे MA नॉट बाई F आएगा, बात एक ही। ठीक है, तो 2A नॉट आएगा, देखो B 2MA नॉट EB, दैट इज डाउन। ठीक है, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बहुत बढ़िया।
कितना पक गए हैं, थोड़ा सा कि ज़्यादा सा? अरमान तेरे से नहीं पूछ रहे। अरमान, क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं।